हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चतुर्भुज के बारे में, और जिसमें अभी तक हमने चतुर्भुज के काफ़ी सारे गुणों को डिस्कस किया और कुछ प्रमेय सिद्ध करनी भी सीखी। आज के लेक्चर में हम चतुर्भुज की एक और गुण के बारे में बात करेंगे कि और क्या अन्य प्रतिबंध होगा कि हम किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो उस पर बेसिक हमारी प्रमेय है, जिसे पहले हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जो हमारे मध्य बिंदु प्रमेय है उसे सिद्ध करना सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास प्रमेय है कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। तो ये हमें कंडीशन दे दी है, अगर ऐसा है तो वो चतुर्भुज कैसा होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन हमें इसे क्या करके दिखाना है? सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रमेय को हम कैसे सिद्ध करते हैं। हर एक स्टेप को हमें फॉलो करना है। इसमें सबसे पहले हम जो हमारे पास कथन दिया हुआ है, हमें क्या करना है? उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। ठीक है, फिर हमें लिखना है जो हमें दिया हुआ है इसमें, फिर इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, और फिर हम सिद्ध कैसे करेंगे, उत्पत्ति को हम देखेंगे इसमें। तो चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। कैसा चतुर्भुज है? जिसमें एक भुजा युग्म का आमने सामने की एक भुजा बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। तो मैंने ये भुजा खींची बराबर और समांतर। इसे मान लेते हैं ये चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी डी सी के बराबर भी है और समांतर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देती हूं, दिया है ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी के और ए बी बराबर है डी सी की। ये दोनों भुजाएं समांतर भी है और बराबर भी है। हमें बताना है कि समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम ये जो बाकी की दो भुजाएं हैं अगर इन्हें भी समांतर और बराबर दिखा दे तो क्या हो जाएगा? ये जो चतुर्भुज है हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसे हम कैसे करेंगे? अब देखो, ए को हम सी से मिला देते हैं। इसे हम रचना कर लेंगे। ए को सी से मिलाया, रचना। ए को सी से मिलाया, और ये क्या है? हमारा विकर्ण है। ठीक है, ये क्या है? हमारा विकर्ण है ए सी। अब ये जो विकर्ण है इस चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांटता है। एक त्रिभुज है हमारे पास ए डी सी और दूसरा है ए बी सी। अब अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध कर दे तो क्या होगा? संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो इससे हमारी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर आ जाएगी। ये पहले से दी हुई है, तो ये क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। तो उत्पत्ति देखते हैं बच्चों इसकी। त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC में देखो, इसमें AB बराबर तो DC है, AB बराबर DC है, ये हमें दिया है, और AC बराबर AC है क्योंकि ये कैसा है? उभयनिष्ठ है, कॉमन भुजा है ये दोनों की। ये भुजा इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में भी कॉमन है। इसके अलावा AB इसके समांतर है, AB इसकी समांतर है और AC एक तिर्यक रेखा है। तो ये जो हमारे एकांतर कोण बनेगा ये कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। मैंने बताया था कि जब दो समांतर रेखाएं होती है और एक तिर्यक रेखा होती है तो ये जो कोण होते हैं हमारे आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं चूंकि AB पैरेलल है DC के और AC तिर्यक रेखा है, इसीलिए कोण BAC बराबर होगा कोण DCA के। अब दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया है तो हम
हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADC के। कौन सी कसौटी से? दो भुजा और एक कोण, यानी कि भुजा कोण भुजा से। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, इसीलिए AD जो है वो भी क्या होगी? समान। ये AD जो है इसके बराबर होगी और समांतर भी होगी, तो इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। एक भुजायुग्म उन्होंने पहले से दिया होता है कि वो समांतर और बराबर है, दूसरा हमने सिद्ध कर दिया है। क्या कैसे? हमने रचना की कि एक हमने विकर्ण खींच लिया और दो त्रिभुज हमें मिल गए, उन दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती है, तो जिससे हमारी इस चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो बराबर सिद्ध हो गई है। तो ये चतुर्भुज कैसा होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। बच्चों अगली प्रमेय हमारे पास, इसका नाम है मध्य बिंदु प्रमेय। ये क्या कहती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बना रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। जैसे पहले मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। इसमें ये कहा है कि एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कि त्रिभुज है हमारे पास ABC। अब AB और AC का कोई मैंने मध्य बिंदु लिया है, यहाँ पे ये D है और ये E है, इसे मिलाया तो ये कह रहा है कि ये DBC की आधी है और इसके ये समांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D व E है। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि जो DE है वो समांतर है BC के और DE जो है वो 1/2 है BC के। ये भुजा इस भुजा की आधी है, ये हमें सिद्ध करना है। अब रचना कर लेते हैं। तो बच्चों रचना में हम क्या करेंगे, जितनी ये लंबाई DE की है इतनी ही और लंबाई की आगे हम भुजा खींच देंगे DE के बराबर। और इसे हम आपस में मिला देंगे। इसे हम मान लेते हैं ये F है और F को हमने C से मिला दिया। DE बराबर है EF के। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास दो त्रिभुज है ADE और EFC, इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। फिर हम आगे करते हैं। पहले हम लिखेंगे रचना में DE के बराबर EF खींचा तथा F को C से मिलाया। अब उत्पत्ति देखते हैं इसकी। तो बच्चों त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज EFC में, अब देखिए DE बराबर तो EF है रचना से, DE बराबर EF। हमने रचना से इतनी ही मतलब लंबाई की ये आगे रेखा खींची है। इसके अलावा ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण AED बराबर होगा कोण AED बराबर होगा कोण CEF के, क्योंकि एक ऐसा कोण है शीर्षाभिमुख कोण। इसके अलावा AE बराबर होगा EC के, क्योंकि E क्या है, AC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब इस भुजा को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। AE बराबर EC के, तो हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ADE सर्वांगसम होगा त्रिभुज EFC के। किससे? भुजा कोण भुजा से। ये इसके बराबर हो गया। अब ये इसके बराबर है तो इसकी सारी संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो जो AD है वो किसके बराबर होगा, CF के बराबर होगा। AD बराबर होगा CF के। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो AD किसके बराबर होगा, CF के बराबर होगा। अब
जो डी ई है या डी एफ जो है, डी एफ जो है वो समांतर है बीसी के, ये जो है वो समांतर है बीसी के, और ये दोनों पार्ट बराबर है। ये ई इसका क्या होगा, डी एफ का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु है तो डी ई बराबर होगा, डी ई बराबर है ई एफ के, और ये इसका मध्य बिंदु है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि डी ई बराबर होगा 1/2 डी एफ के, डी ई बराबर होगा 1/2 डी एफ के, और इसमें ये दोनों इसकी समांतर है तो इसमें भी क्या होगा, डी एफ बराबर होगा बी सी के। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। और डी बी बराबर होगा एफ सी के। क्यों बराबर होगा, देखो ए बी जो है पूरी भुजा है, डी इसका मध्य बिंदु है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और हमने भी सिद्ध किया है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो AD बराबर है FC के, AD बराबर है FC के, लेकिन AD बराबर किसके है, AD बराबर है BD के, ये इसके बराबर है। तो ये दोनों ही बराबर हो जाएगा आपस में, FC बराबर हो जाएगा BD के, FC बराबर BD के, ठीक है। इन दोनों को हमने बराबर सिद्ध कर दिया है, ये दोनों बराबर है। तो हमने यहाँ पे एक समीकरण ये बनाई कि जो DE है, जो DE है वो हाफ है DF के, इसकी आधी है, और एक हमारे पास ये है कि जो DF है वो बराबर है BC के, जो DF है ये जो भुजा है ये बराबर है BC के। तो इस और इस समीकरण से आप क्या लिख सकते हैं, इस और इस समीकरण से आप लिख सकते हैं कि DE बराबर होगा 1/2 DF की जगह आप क्या लिख सकते हैं, BC। और यही हमें सिद्ध करना था कि DE आधी है BC के। तो हमें सिर्फ ध्यान देना है, इसमें थोड़ी भुजाओं को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें रचना कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमने EF खींची है वो DE के बराबर खींची है, ये बात ध्यान रखनी है, यानी कि E जो है DF का मध्य बिंदु हो गया है। तो एक समीकरण हमारे रिलेशन जो है यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को हमने सर्वांग सिद्ध कर दिया है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई है। इससे क्या हुआ, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है तो ये वाली भुजा इसके भी बराबर हो गई है, तो ये समांतर भुजाएं होंगी, ये एक चतुर्भुज हो गया है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो गया है। तो ये बराबर समांतर भुजाएं हैं, तो इसमें हम दोनों भुजाओं को DF को BC के बराबर लिख सकते हैं। और जो हमने पहला रिलेशन इसमें निकाला है उससे वैल्यू रखेंगे, तो जो हमें सिद्ध करना था वो इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों अब हम इस पर बेस कुल क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमें ये चित्र दिया हुआ है, एक त्रिभुज है ABC, और इसमें हमें मध्य बिंदु दिए हुए हैं प्रत्येक भुजा का। AB का मध्य बिंदु D है, BC का F है, और AC का मध्य बिंदु E है। इसमें हमें बताना है, दर्शाइए कि बिंदुओं DEF को मिलाकर जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ABC 4 सर्वांशक त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। जब हम इनको आपस में मिलाते हैं तो हमें ये त्रिभुज मिले हैं ये सब, तो इन्हें हमें सर्वांग सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, देखो आप, ये पूरा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो D है वो BC के समांतर है, DE समांतर है BC के। अब जब आप इधर से देखेंगे CAD में, तो EF जो है वो AB के समांतर होगी, EF समांतर होगी AB के, और इसी तरह से जो AC है वो समांतर होगी DF के, AC जो है वो समांतर होगी DF के, ठीक है। तो ये सारी भुजाएं आपस में कैसी समांतर है, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ चतुर्भुज इसमें मिल रहे हैं, जैसे DEFB, ये हमें एक चतुर्भुज मिल रहा है, चतुर्भुज DEFB में ये एक चतुर्भुज है, और DF एक विकर्ण है। और हमें पता है, हमने प्रमेय भी सिद्ध की है कि जब कोई चतुर्भुज है और चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उस चतुर्भुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुज में
विभाजित करता है। तो इस चतुर्भुज में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि DBF सर्वांगसम होगा DEF के। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। अब यही प्रॉपर्टी हम सारे चतुर्भुज में लगा सकते हैं। अभी हमने इस चतुर्भुज में लगाई, अब हम क्या लगा सकते हैं? CFDE इस चतुर्भुज में लगा सकते हैं, फिर हम ADFE इस वाले चतुर्भुज में लगा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा? ये चतुर्भुज ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। त्रिभुज DEF सर्वांगसम होगा त्रिभुज EFC के, और त्रिभुज ADE सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। तो जो भी हमारे आपस में चतुर्भुज थे वो सारे क्या हो गए? आपस में सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं। ठीक है, 4 चतुर्भुज बने हैं, तो आपस में आप इन समीकरण से, समीकरण 1, 2, 3 से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE सर्वांगसम होगा त्रिभुज DBF सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF सर्वांगसम होगा त्रिभुज EFC के। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। बच्चों, अगले क्वेश्चन में हमें ये चित्र दिया हुआ है जिसमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसके अलावा जो P है वो AB का मध्य बिंदु है, और जो PD है वो BR के समांतर है। ठीक है, और हमने AD को आगे तक बढ़ाया है R तक, और ये बिंदु है हमारा जो Q पे काटता है, इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये R पे काटता है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या सिद्ध करना है? हमें 2 चीजें सिद्ध करनी है कि जो AR है, AR मतलब ये जो पूरी भुजा है, ये बराबर होगी 2 गुना BC के, इसके 2 गुने के बराबर होगी। ठीक है, फिर हमने दूसरा क्या सिद्ध करना है कि जो BR है, BR मतलब ये, वो बराबर होगी 2 गुना BQ के, इसके 2 गुने के बराबर होगी। अब इसे हम सिद्ध करते हैं। तो अब अभी हमने एक प्रमेय पढ़ी, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की 2 भुजाओं में कि हम मध्य बिंदु को आपस में मिलाते हैं, और वो जो रेखाखंड है वो तीसरी रेखा के समांतर होता है। तो आप इसमें देखिए, ये त्रिभुज है ARB, और ये हमें दिया हुआ है कि ये रेखा इसकी समांतर है। ठीक है, और तो ये क्या होगी? ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये भी इसका मध्य बिंदु होगा। ठीक है, त्रिभुज ARB में PD तो समांतर हमें पहले से दिया हुआ है, BR के है, और जो P है ये AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जो D है वो AR का मध्य बिंदु होगा, D AR का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो समांतर होती है तो वो मध्य बिंदु की प्रॉपर्टी उसमें लगती है हमारी। तो ये क्या है हमारा AR को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 AD, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो 2 बराबर पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा, ये बराबर होगा इसके। तो AR बराबर 1/2 AD आ गया है। लेकिन ABCD क्या है हमारे पास? समांतर चतुर्भुज है। ABCD समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है। तो AD समांतर होगी BC के, और AD बराबर होगी BC के। तो आप AD में समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हैं? AD की जगह BC लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 से AR बराबर हो जाएगा, तो ये 2 गुना होगा, तो AR बराबर हो जाएगा 2 गुना BC के। AD की जगह हमने क्या लिखा? BC, क्योंकि पूरा AR जो है वो बराबर होगा जब AD का आप 2 गुना कर देंगे, क्योंकि D AR का मध्य बिंदु है, मतलब AD बराबर है DR के। तो इस तरह से पहला जो पार्ट था हमारा वो सिद्ध हो गया है। ठीक है, दूसरे में हमसे क्या सिद्ध करा रहा है कि जो BR है, ये जो पूरा BR है वो BQ का 2 गुना होगा। अब ये पूरी जो DC, ये क्या है? हमारी समांतर लाइन है। AB और DC समांतर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, और AB समांतर है DC के, तो AB समांतर होगा DQ के।
पूरी की समांतर है तो आधी की भी समांतर होगा ये, तो ये लाइन इस लाइन की क्या होगी, समांतर हो गई है। अब ये भी एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ARB में। इस त्रिभुज में ये भुजाएं कैसी है, समांतर है, ठीक है। तो D और Q होंगे मध्य बिंदु हो जाएंगे, D और Q मध्य बिंदु हो जाएंगे। तो इस भुजा में जो Q है वो BR का मध्य बिंदु होगा, Q BR का मध्य बिंदु होगा। इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं, BQ को BQ बराबर QR है, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है। अगर आपको पूरा BR लिखना है तो BR को आप कैसे लिखेंगे, 2 गुना BQ के लिख देंगे, 2 गुना BQ के लिख देंगे। दूसरे में हमें बस यही सिद्ध करना था। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, जो हमारी मध्य बिंदु प्रमेय है उसे अप्लाई किया। उसे अप्लाई कैसे किया, जब त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के दो भुजाओं के जो मध्य बिंदु होते हैं उन्हें जब हम आपस में मिलाते हैं और एक रेखाखंड में मिलता है तो वो तीसरी जो भुजा होती है उसके समांतर होता है और उसका आधा होता है, और जो मध्य बिंदु होता है किसी भुजा का, उस भुजा को वो 2 बराबर पार्ट्स में बांटता है। इन्हीं गुणों को अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज जिसमें एक भुजा कैसी होती है, एक भुजा युग्म आपस में समांतर होते हैं और बाकी की जो 2 है वो समांतर नहीं होते हैं। तो इस तरह की जो आकृति होती है वो हमारी समलंब चतुर्भुज की होती है, जिसमें AB समांतर है DC के, जिसमें AB समांतर है DC के, और इसमें हमें दिया हुआ है कि AB का मध्य बिंदु E है और BC का मध्य बिंदु F है, और जो ये EF है ये भी समांतर है DC के, ठीक है। यानी कि ये भी इन दोनों की क्या होगी, समांतर होगी। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। तो ये तीनों जो रेखाखंड आपस में कैसे समांतर है, ठीक है। अब हमने क्या करा है, A को C से मिला दिया, ये एक विकर्ण खींच लिया हमने। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये जो हमें दिया हुआ है इसे हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, अब जब हमने इस विकर्ण को खींचा तो ये पूरी जो आकृति है वो 2 त्रिभुज में बट गई है, ठीक है। तो आप देखिए त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, इसमें देखिए, और हमें पता है कि ये क्या है, इसके समांतर है, और ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो जो मध्य बिंदु प्रमेय है उससे हम क्या लिख सकते हैं, उसमें हमें 2 चीजें, एक चीज हमें ये पता है कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है उसके मध्य बिंदु से बना जो रेखाखंड है उसकी तीसरी भुजा का आधा होता है, ठीक है, ये तो पता हमें। तो इसमें मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, EG बराबर 1/2 DC। इसे समीकरण 1 लिख लेते हैं। अब त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ACB में मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे हम, क्योंकि ये भी क्या है, ये इसके समांतर है, आपस में पैरेलल है, ठीक है, और ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो इसमें हम लिख सकते हैं GF बराबर 1/2 AB के, ये इसका आधा होता है। अब समीकरण 1 को 2 में जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर तो ये आपस में जुड़ जाएगा, EG प्लस GF बराबर 1/2 DC प्लस 1/2 AB। EG प्लस GF, EG प्लस GF, आप इसे क्या लिख सकते हैं, EF लिख सकते हैं जोड़ के, और इसमें से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा DC प्लस AB, या आप AB प्लस DC लिख सकते हैं, और इसे ही हमें सिद्ध करना था। तो बस हमें जो 2 त्रिभुज हमें मिले, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि रेखाखंड आपस में कैसे समांतर है, तो हमने मध्य बिंदु प्रमेय को लगा दिया और आपस में दोनों समीकरण को जोड़ दिया, तो जो सिद्ध करना था वो हमारा आ गया। बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।